नमस्कार। चलिए आज एक जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। हम अपने आसपास के ब्रह्मांड की सैर करेंगे। बिल्कुल शुरुआत से, ब्रह्मांड की विशालता से शुरू करके हम धीरे धीरे उन चीजों पर आएंगे जो हमें रात के आसमान में रोज दिखती हैं। तो तैयार हो जाइए। कभी ना कभी तो ये सवाल सबके मन में आता ही है ना? रात के अंधेरे में वो टिमटिमाते हुए तारे, वो फैला हुआ सन्नाटा, ये सब देखकर लगता है कि आखिर इस पूरी कहानी में हम हैं कहाँ? बस यही सवाल हमारे आज के सफर की शुरुआत है। अपनी जगह को समझने के लिए सोचिए, हम एक तरह का कॉस्मिक जूम इन कर रहे हैं। सबसे बाहर है ब्रह्मांड, जो कि आकाशगंगाओं का एक महासागर है। इसी महासागर में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है हमारी अपनी मिल्की वे, और इसी मिल्की वे के एक कोने में बसा है हमारा सौरमंडल। तो अब जब हमें अपना ब्रह्मांडीय पता मिल गया है, तो चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं अपने सौर मंडल के दिल में और उन चीजों को समझते हैं जो हमें आसमान में दिखती हैं, यानी तारे और ग्रह। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझना जरूरी है, खगोलीय पिंड। ये कुछ नहीं, बस अंतरिक्ष में दिखने वाली हर प्राकृतिक चीज के लिए एक कॉमन नाम है। सूरज, चांद, ग्रह और हर एक तारा, ये सब खगोलीय पिंड है, हमारे ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप देखिए, रात के आसमान में हमें जो चमकती चीजें दिखती हैं, वो मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक तरफ हैं तारे, ये गैस के विशाल धधकते हुए गोले हैं जिनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, जैसे हमारा सूरज। और दूसरी तरफ हैं ग्रह, इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये तो बस अपने नज़दीकी तारे की रोशनी से चमकते हैं। और हमारा सबसे करीबी तारा, वो है सूरज। और पता है कितनी दूर? करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में ही 8 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं। फिर भी यही तारा हमारे पूरे सौरमंडल के लिए गर्मी और रोशनी का इकलौता जरिया है। चलिए अब बात करते हैं ग्रहों की। ग्रह शब्द का मतलब बड़ा मजेदार है। ये ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब है घुमक्कड़। पुराने जमाने में लोगों ने देखा था कि कैसे ये कुछ रोशनियां बाकी तारों के बीच आसमान में अपनी जगह बदलती रहती थीं। लेकिन ये ग्रह ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं घूमते। ये सभी सूरज के चारों तरफ एक फिक्स्ड लंबे रास्ते पर चलते हैं, जिसे कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई रेस ट्रैक हो और हर धावक अपनी ही लेन में दौड़ रहा हो। सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही इन्हें अपनी अपनी लेन में बनाए रखती है। हमारे 8 ग्रहों को ना 2 टीमों में बांटा जा सकता है। पहली टीम है अंदर के ग्रहों की, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सूरज के करीब हैं, छोटे हैं और चट्टानों से बने हैं। फिर आती है दूसरी टीम, बाहर के ग्रहों की, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये बहुत बड़े हैं और गैस और बर्फ के विशाल गोले हैं। लेकिन रुकिए, 9 ग्रह नहीं थे क्या? प्लूटो का क्या हुआ? देखिए, ये कहानी दिखाती है कि साइंस कैसे नई खोजों के साथ बदलती है। 2006 में वैज्ञानिकों ने एक ग्रह होने के लिए 3 नियम बनाए। पहला, वो सूरज का चक्कर लगाए। दूसरा, वो इतना बड़ा हो कि गोल हो जाए। और तीसरा, वो अपनी कक्षा के आसपास का इलाका साफ कर दे। प्लूटो पहले 2 नियम तो मानता है, पर तीसरा नहीं। इसीलिए उसे बोना ग्रह की एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया। अब इतनी दूर घूमने के बाद चलिए अपने घर पर फोकस करते हैं। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में से हमारी पृथ्वी वाकई बहुत खास है। आइए जानते हैं क्यों। तो सौरमंडल की लाइन में हमारी पृथ्वी सूरज से तीसरे नंबर पर आती है। और अगर हम साइज की बात करें तो ये 8 ग्रहों में से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, पृथ्वी एकदम गोल नहीं है जैसे कोई गेंद होती है। ये ध्रुवों पर यानी ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चपटी है। साइंटिस्ट इस अनोखे आकार को जियोइड कहते हैं। लेकिन जो बात पृथ्वी को सबसे असाधारण बनाती है, वो है यहाँ जीवन के लिए बिल्कुल सही हालात का होना। इसे अक्सर गोल्डीलॉक्स प्लैनेट कहते हैं, मतलब जहाँ सब कुछ जस्ट राइट है। न तो बहुत ज्यादा गर्म, न ही बहुत ज्यादा ठंडा। यहाँ पर पानी तरल रूप में मौजूद है और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, जो जीवन के लिए जरूरी है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और ये हमारी अद्भुत दुनिया बनी किस चीज से है? अगर हम इसके कुल वजन को देखें तो पृथ्वी में ज्यादातर लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। इन्हीं चीजों ने मिलकर हमारे इस ग्रह को बनाया है। और हाँ,
पृथ्वी की बात उसके साथी यानी चांद के बिना तो अधूरी है। ये हमारा इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है और एक हैरान करने वाली बात यह है कि हम पृथ्वी से हमेशा चांद का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लगता है जितना उसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगता है। ठीक है, तो हमने ब्रह्मांड का ही बड़ा चक्कर लगा लिया। अब इसे वापस एक ऐसी चीज पर लाते हैं जो कोई भी कर सकता है, रात में ऊपर आसमान की तरफ देखना। जब हम ऊपर देखते हैं तो अक्सर तारों के कुछ खास पैटर्न नजर आते हैं। इन्हीं पैटर्न्स को नक्षत्र कहते हैं। शायद सबसे मशहूर नक्षत्रों में से एक है सप्तर्षि, जिसे अंग्रेजी में बिग डिपर भी कहा जाता है। और सप्तर्षि एक बहुत ही काम का गाइड है। अगर इसके कटोरे के आखिर में जो 2 तारे हैं उन्हें ढूंढकर उनसे एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ खींचे तो वो लाइन सीधे ध्रुव तारे यानी पोलैरिस की तरफ इशारा करेगी। सदियों से यात्री इसी तारे का इस्तेमाल उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए करते आए हैं। तो हमने ब्रह्मांड की विशालता से लेकर अपने सौरमंडल और फिर रात के आसमान के पहचानने में पैटर्न्स तक का सफर तय किया। ये सब जानने के बाद एक सवाल उठता है, ब्रह्मांड में अपनी इस छोटी सी जगह को समझना हमारी दुनिया और खुद को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदलता है? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।